कोई बात नहीं। शुभम थोड़ा चल जा। क्या भाई? बहुत हो चुका विराम। अयोध्या की रामलीला का मंचन देखने के लिए आया हूं। यद्यपि पूरे देश में रामलीलाएं होती हैं और विश्व के बहुत से देशों में रामलीला होती है, लेकिन अयोध्या की रामलीला का विशेष महत्व है। यहाँ की रामलीला में विशेष आकर्षण है। यहाँ का मंचन सर्व सुलभ और पूरे विश्व में उसका दिखाया जाता है। मैं समझता हूँ कि भगवान श्री राम की जितनी चर्चा हो, जितना उनका गुणगान हो, जन सामान्य जितना उनके नाम से, उनके काम से परिचित हों, खास तौर से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से, उतना हमारे देश और समाज का कल्याण हो सकता है। लेकिन मंत्री जी, इसी रामायण और इसी रामचरितमानस को लेकर कुछ लोग कुठाराघात कैसे देखते हैं? वो लोग कुठाराघात नहीं, वो लोग केवल अपने आप को चर्चा में बने रहने के लिए ये काम करते हैं। उन्हें मालूम है कि वो किसी तरह से ये समाज रूढ़ियों में, परंपराओं में बंधा हुआ, वो किसी तरह से उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और उनका उद्देश्य केवल अपने आप को चर्चा में बना रहना का। वो खुद कंफ्यूज्ड हैं। वो कभी अपने आप में, उनके विचार में भी क्लैरिटी नहीं है, जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। मंत्री जी, 22 जनवरी को रामलला विराजमान है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा धोखा है। उनको मालूम नहीं है कि जब जब मंदिर में नई मूर्ति रखी जाती है, नई मूर्ति, आपको मालूम है कि नई मूर्ति बहुत बड़े पैमाने पर बहुत दिनों से उसकी योजना बनी थी और वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारी मान्यता और हमारी संस्कृति के अनुसार बहुत आवश्यक है। इसलिए उनको जानकारी नहीं है, ये उनकी अज्ञानता है। और बहुत सी चीज़ों के बारे में वो जानबूझ के अज्ञान भी बनते हैं। वो केवल इसीलिए बोलते हैं कि उनका नाम चर्चा में बना रहे, और वो किसी प्रकार का उनका ये उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, भगवत चर्चा जितनी हो उतना इस समाज के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। और पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिन मुल्कों में रामलीला होती है, इंडोनेशिया तो खास तौर से सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, वो लोग भी राम को अपना पूर्वज मानते हैं। और इसी प्रकार की रामलीला होती है वहाँ, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ रामलीला का मंचन देख रहे हैं। दीपोत्सव भी आने वाला है। भगवान की सबसे बड़ी, भगवान अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। जी हाँ, क्या दृश्य होगा? तो भी आएंगे। दुनिया का सर्वाधिक चर्चित इवेंट होगा, और शायद अभी तक इतने लोग भी किसी इवेंट में जुड़े भी नहीं होंगे जितने उस इवेंट में जुड़ेंगे। आज अयोध्या देखने लायक बन रही है। मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या का कायाकल्प हुआ है और हर तरह से अयोध्या दर्शनीय होगी। यद्यपि भगवान श्री राम का व्यक्तित्व ही ऐसा है, हम उनको महामानव, ईश्वर, तमाम तरीके की संज्ञाएं देकर उनको पूछते हैं। आज सही मायने में उनका जो स्थान इस देश और दुनिया के दिमाग में होना चाहिए था, वो अयोध्या में दिखाया जा रहा है। और सही मायने में 22 जनवरी के बाद जो लोग कल्पना करते थे वो अयोध्या में देखने को मिलेगा। मैं बार बार इन लोगों को प्रणाम करता हूँ और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान
इन लोगों को और अधिक जनसेवी भावना से कार्य करने की प्रेरणा देता रहे। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।